हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर, जहां पर हम स्टील सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन सीरीज लेकर चल रहे हैं। आपको अगर रिवीजन में हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो एसी प्लस एप्लीकेशन पर मेंस के लिए प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जहां पर लेक्चर मॉड्यूल्स, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारा सेशन है लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यानी हम कंप्रेशन मेंबर कॉलम की डिजाइनिंग पर क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है a steel column in a multi-storied building carries an axial load of 125 किलो न्यूटन। ठीक है, हमने नोट कर लिया। एक्सियल लोड कितना दिया है हमें? 125 किलो न्यूटन। Now next is it is built up of two ISMC 350 channel connected by lacing। ठीक है, लेसिंग अरेंजमेंट है। The lacing carries a load of, देखिए लेसिंग के लिए जब लोड निकालते हैं तो उनके लिए जो लोड निकालते हैं उसको VT से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर फोर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स शियर फोर्स। ट्रांसवर्स शियर फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.5% ऑफ P, एक्सियल लोड का 2.5%। अब जब 125 का 2.5% निकालना हो तो इसके बजाय आप ऐसा करें, पहले उसका 10% निकाल लें और उसका 4 में डिवाइड कर दें, बात बराबर होगी। 10/4 2.5% होता है, बट इससे आंसर बहुत जल्दी आएगा। अगर 125 का 2.5% हमें निकालना है, 10% निकालें तो ये 12.5 होगा। 125 का 10% मतलब 12.5, और 12.5 में हम 4 का डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.125 किलो न्यूटन। ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन में 3.125 है, बिल्कुल है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए कंप्रेशन मेंबर हैविंग द सेम effective length about any cross section axis, the most preferred section from the point of view of strength। देखिए जो कंप्रेशन मेंबर है उनकी अगर हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ चाहिए तो उनमें यहां पर जो स्ट्रेस आएगा बकलिंग वाला, और इनटू में क्या आएगा? ग्रॉस एरिया। और ये वाला स्ट्रेंथ तब ज्यादा होता है जब लैम्डा मिनिमम हो, और लैम्डा तब मिनिमम होता है जब आर मिनिमम की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम आए। अब ऑप्शन को देखते हैं। जो आई सेक्शन है इसका, ये तो रोल्ड सेक्शन है तो इसका ज्यादा आर मिनिमम हमें नहीं मिलेगा। आई सेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक जो उसका एक्स एक्स है उसी के अबाउट उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, बल्कि वाई वाई के अंदर वो काफी कमजोर होता है, तो वाई वाई के अंदर बकलिंग देखने को मिलेगा। मतलब वाई आई सेक्शन सही ऑप्शन नहीं है। अगर हम बॉक्स की बात करें तो बॉक्स सेक्शन कैसा भी हो सकता है मान लो कि ऐसा कुछ सेक्शन हो, मतलब 2 चैनल सेक्शन है और 2 चैनल सेक्शन को हमने लेसिंग बटन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बट उनके केस में भी आपका हो सकता है एक एक्सिस कोई सी ज्यादा हो और दूसरी एक्सिस जो हो वो थोड़ी सी कम हो, तो बॉक्स सेक्शन भी कोई जरूरी नहीं सही आंसर हो। सिंगल एंगल तो हो ही नहीं सकता। सही आंसर क्या होगा? सर्क्यूलर ट्यूब। सर्क्यूलर ट्यूब इसलिए होगा क्योंकि जो सर्क्यूलर सेक्शन है, जो होलो सेक्शन आते हैं, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आते हैं, उनका अगर हम इनर्शिया देखें तो जितना भी इस डायरेक्शन में होगा उतना ही दूसरे डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। तो चूंकि दोनों एक्सिस के अबाउट इनर्शिया लगभग सेम है तो ऐसे केसेस में हमें जो आर मिनिमम की वैल्यू मिलेगी वो जितनी भी मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी, इसलिए सर्क्यूलर ट्यूब विल बी दी करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे टॉर्शन के लिए पूछते हैं कि टॉर्शन के लिए कौन बेस्ट है तो आंसर बॉक्स सेक्शन होगा, बट कंप्रेशन मेंबर के लिए पूछे कौन बेस्ट होगा तो ट्यूबुलर सेक्शन ज्यादा बेस्ट होंगे, और ट्यूबुलर ऑप्शन में ना हो तो फिर हम बॉक्स के लिए जाएंगे। मतलब आप ऐसे फाइनली नोट बना सकते हैं कि टॉर्शन के लिए बेस्ट पूछें तो हम वहां पर आंसर देंगे बॉक्स सेक्शन, पर अगर हमसे कंप्रेशन मेंबर के लिए बेस्ट पूछें, कंप्रेशन मेंबर में कौन बेस्ट होगा, तो हम आंसर लगाएंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। पर ट्यूबुलर सेक्शन ऑप्शन में नहीं हो तो फिर हम टिक करेंगे बॉक्स सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन। मेंबर की इफेक्टिव लेंथ हमें दे रखी है 3000 mm, ठीक है। द साइज ऑफ द एंगल यूज्ड इज 100/100/10, एंगल की साइज दे रखी है। मैक्सिमम कैपेसिटी हमें यहां पर पूछी है कंप्रेशन मेंबर की। देखो मैक्सिमम कैपेसिटी अगर हमें निकालना है
तो इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस एरिया ऑफ द एंगल सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिजाइन स्ट्रेस। मेथड यहां पर नहीं बोली है, मेथड नहीं बोली है, तो हम पहले ट्राई करेंगे हम WSM पे सॉल्व करें, क्योंकि LSM से डिजाइन स्ट्रेस निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हम यहां पर सेकेंड फॉर्मूला लगाकर, LSM में क्या होता है, पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला, जो कि बहुत डिफिकल्ट है और टेबल भी हमें नहीं दी है, तो हम कैल्सी की मदद से टेबल, बिना टेबल के हम WSM का फॉर्मूला जरूर लगा सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ग्रॉस एरिया पता कर लें। एंगल सेक्शन का जो ग्रॉस एरिया होगा वो कितना होगा, L1 माइनस टी बाई टू इंटू टी, और एंगल आपका सेम है, ठीक है, दोनों लेग सेम है, तो उसका हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहां पर 100 माइनस 10 का हाफ 5, और इनटू में ये हो जाएगा 10, और इनटू में हो जाएगा t, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कितना 950, 950 का डबल करेंगे तो वो आ जाएगा 1900 mm स्क्वायर। मतलब ग्रॉस एरिया तो आ चुका है। अब हमें निकालना है स्ट्रेस। स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। लेमडा के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्शन का आर मिनिमम चाहिए, तो आर मिनिमम भी इसके अंदर मेंशन्ड नहीं है। लेमडा का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में आर मिनिमम। अब इफेक्टिव लेंथ तो क्वेश्चन में दी है 3000, आर मिनिमम मेंशन नहीं है, और आर मिनिमम हम ऐसे निकाल भी नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन में ही मिस इन्फॉर्मेशन है। एंगल का साइज दे रखा है बट हमारे पास आर मिनिमम नहीं है, और आर मिनिमम एंगल के अंदर होता है RVV, तो RVV हम ऐसे पता भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसमें जो हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन है इस सेक्शन की, वो यहां पर है नहीं, बट स्टिल टेबल में मेंशन्ड होती है, तो उसकी वैल्यू होती है 19.4 mm। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते तो उनको छोड़ना ही उतने टाइम में उचित है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी गिवन टाइम में इवन विद द हेल्प ऑफ कैल्सी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है। अब मान लो अगर 19.4 है यहां पर, स्टील टेबल से देख के अगर मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आ रहा है हमारे पास लेमडा की वैल्यू 154.63 ये लेमडा हो गया। अब यहां पर जो स्ट्रेस होता है, अलाउबल स्ट्रेस, वो होता है 0.6 FCC/FY अपॉन FCC की पावर n प्लस FY की पावर n की होल पावर 1/n। इसमें n की वैल्यू होती है 1.4 इम्परफेक्शन फैक्टर, और साथ में FCC होता है क्रिटिकल स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू होती है पाई स्क्वायर E के अपॉन में लेमडा स्क्वायर। लेमडा हमारे पास आ चुका है, E स्टील का यंग मॉड्यूलस 2 × 10⁵, तो पाई स्क्वायर 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 154.63, ये आ गया हमारे पास 127, और फिर इसमें हम डिवाइड कर देंगे 154.63, ये आ रहा है 820। दोबारा से करते हैं, पाई स्क्वायर इंटू 2 × 10⁵ 154.63 82.55, जो FCC है इसकी वैल्यू आ रही है 82.55 मेगापास्कल। अब आइलर क्रिटिकल स्ट्रेस हमारे पास आ गया, हमें क्या निकालना है, अलाउबल स्ट्रेस। तो अलाउबल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है 0.6 इंटू FCC, मतलब 82.5 इंटू FY दे रखा है 250 अपॉन FCC की पावर 1.4 प्लस FY की पावर 1.4, और फिर इन सब की भी होल पावर 1/4, 1/1.4। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है 82.5 इंटू 0.6 इंटू 250, तो ये आ रही है 12375। और नेक्स्ट अब हम ये करें तो 82.5 की पावर 1.4 प्लस 250 की पावर 1.4 और की होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 1.4,
दिस कम्स आउट टू बी 287.76, 287.76। इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है 43 मेगापास्कल। तो ये डिजाइन स्ट्रेस आ गया। अब हमें कैपेसिटी पूछी है, लोड कैपेसिटी ऑफ कंप्रेशन मेंबर, तो वो होता है ग्रॉस एरिया इंटू 43 स्ट्रेस। ये था 1900 इंटू 43, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है, इंटू 43, ये आ रहा है 81.7 किलो न्यूटन, 81.7 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन तब विद कैलसी कम टाइम में हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब यहां पे टेबल भी दी जाए, और लैम्डा की टेबल सीधे अलाउबल से, वरना हमें खुद को पूरा निकालना पड़ेगा, विच इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। साथ में आर मिनिमम भी मेंशन नहीं है। अभी हमारा सही आंसर क्या आ रहा है, बी आंसर 81.7 किलो न्यूटन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इंपोज्ड लोड। देखो लैम्डा मैक्स की टेबल हमने टेंशन मेंबर के लिए पढ़ी थी। डेड लोड लाइव लोड कंडीशन में वहां 180 था, यहां भी 180 है। विंड लोड अर्थक्वेक लोड में वहां 350 था, यहां 250 है। वहीं पर अगर कंप्रेशन फ्लैंज है बीम का, तो उसके लिए इसमें जो वैल्यू है वो 300 है। और रूफ ट्रसेस के मेंबर हैं, रूफ ट्रसेस के मेंबर हैं और उनमें निकालना है तो उनके लिए 350 है। अभी हमसे किसका पूछा है, कंप्रेशन मेंबर का पूछा है। लोड डेड लोड लाइव लोड, सही आंसर क्या होगा, 180 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ISMB 300 by 140 सेक्शन आर एक्टिंग एज अ कंपाउंड कॉलम। मतलब 2 आई सेक्शन है, ठीक है, ये 2 आई सेक्शन हो गए। कंपाउंड कॉलम मतलब दोनों को हमने ऐसे आजू बाजू लगा रखा है, ठीक है, ये 2 आई सेक्शन हो गए। कंपाउंड कॉलम 300 by 140 सेक्शन आर एक्टिंग, द हाइट ऑफ द कॉलम इज 4000 mm, मतलब लेंथ हमें दे दी 4000 mm। आगे बोल रहा है 2 सेक्शन आर स्पेस 400 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब इन दोनों के बीच की सेंटर टू सेंटर जो दूरी है वो है 400 mm, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन देयर इज रनर एट द टॉप ऑफ द कॉलम, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रनर है, मतलब जो कॉलम है उसमें रनर है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकली, मतलब गाइडेड वर्टिकली, वर्टिकल रोलर। व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कॉलम इन कंप्रेशन, मैक्सिमम कैपेसिटी हमसे पूछी है कॉलम की। मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब लोड। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कैपेसिटी निकालनी है, मतलब अगर कैपेसिटी पता करना है तो हमें यहां पर ग्रॉस एरिया के अंदर डिजाइन स्ट्रेस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने उसमें निकाला था। ग्रॉस एरिया मतलब यहां पे 2 ISMB है 300 by 40 सेक्शन, ठीक है, तो ग्रॉस एरिया निकालना पड़ेगा इसका। तो सबसे पहले यहां पर एव डिजाइन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। एव डिजाइन का फॉर्मूला है 0.6 FCC/FY अपॉन FCC की पावर n प्लस FY की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n, और n की वैल्यू है 1.4 और FCC की वैल्यू है पाई स्क्वायर E अपॉन लेमडा स्क्वायर। यहां पर लेमडा निकालना है तो लेमडा भी क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में आर मिनिमम, और आर मिनिमम पहले पता करना पड़ेगा। लेंथ हमें दे रखी है 4000, ठीक है, तो ये हो गया 4000 के अपॉन में आर मिनिमम। अब इस सेक्शन का हमें क्या निकालना है, आर मिनिमम 300 by 140 सेक्शन है, मतलब जो डेप्थ है ऐसे में जो है वो ये 300 है और ऐसे में जो ये है ये 140 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले आप ये देखोगे जो हमारे पास आई सेक्शन होता है, इस क्वेश्चन में भी मिस इन्फॉर्मेशन से कुछ चीजें नहीं दी है, जैसे इसका RX6 जो सिंगल एंगल सेक्शन है, सिंगल एंगल सेक्शन, सॉरी सिंगल आई सेक्शन, इसका जो RX6 है वो हमें यहां दे रखा है, मतलब स्टील टेबल से अगर निकालें तो वो होता है 123.5 ISMB 300 का, ISMB
300 का जो RXX है वो है 123.5 और साथ में जो RYY है वो है 28 mm और इसका जो एरिया है वो है 9227 mm²। ये हमारे पास सिंगल एरिया के लिए है फॉर ISMB 300। तो इतनी इंफॉर्मेशन यहां क्वेश्चन में होनी चाहिए, जो कि नहीं है तो भी ये क्वेश्चन को आपको स्किप ही करना पड़ेगा। बट अगर मान लो दी होती तो कैसे करते। तो ये RXX हो गया। अब जो यहां पर हमारे पास ये कंपाउंड सेक्शन बना है, इसका जब हम CG निकालेंगे तो जो IXX डैश है, IXX डैश, वो तो हो जाएगा 2 टाइम्स दी IXX ऑफ सिंगल सेक्शन। ठीक है, साथ में IXX डैश हमारे पास है। अब अगर RXX डैश निकालेंगे तो इस अकॉर्डिंग वो हमारा RXX के बराबर हो जाएगा जो सिंगल का है, और सिंगल का जो RXX है वो है 123.5। कैसे हो जाएगा? RXX डैश निकालेंगे तो होगा वो अंडर रूट में IXX डैश अपॉन 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सिंगल, तो 2 टाइम्स इनर्शिया ऑफ सिंगल अपॉन 2 टाइम्स द एरिया ऑफ सिंगल। सेम ऐसा क्वेश्चन हम एक बार कर चुके हैं। 2 से 2 कैंसल, तो वो अंडर रूट इनर्शिया ऑफ सिंगल आई सेक्शन अपॉन एरिया, उससे वो R के बराबर आ जाएगा। अब हमें यहां पर मिनिमम लेना है तो RYY डैश निकालना पड़ेगा। IYY डैश अगर हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा? सिंगल एंगल सेक्शन का इनर्शिया लेंगे इसके अबाउट, तो वो हो जाएगा IYY डैश ऑफ सिंगल प्लस यहां पर आ जाएगा एरिया ऑफ द सिंगल आई सेक्शन जो हमारे पास है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो होगी 200, तो 200 का स्क्वायर। और ऐसा एक नहीं, ऐसा 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम निकालेंगे IYY डैश, ठीक है, तो ये हमारे पास IYY डैश आ गया, और IYY डैश से हम क्या निकालेंगे अब? RYY डैश। RYY डैश निकालेंगे तो अंडर रूट में इस वाली टर्म में हम डिवाइड कर देंगे एरिया का, IYY डैश के अपॉन में एरिया। इससे ये जो वैल्यू आ रही है IYY डैश, RYY हमने निकाला तो वो आ रहा है 201.98। कितना आ रहा है? 201.98 mm। अब अगर इसमें देखें तो एक हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन बिल्ट अप सेक्शन का ये है और एक ये है, तो दोनों में से मिनिमम कौन है? ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर रनर है, मतलब ये फ्री है दूसरी डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में तो ये यहां पर इस डायरेक्शन में तो आपका जो सेक्शन है वो बाइंड है, तो ऐसे तो वो मूव नहीं कर सकता XX डायरेक्शन में। बट अगर हम ऐसे देखें इस डायरेक्शन के अंदर तो वो फ्री है, और वो फ्री है तो जो उसका इफेक्टिव लेंथ है वो हम 2L मानेंगे। कितना मानेंगे? 2 टाइम्स दी L, तो वो हो जाएगा 4000 mm। अब लेंथ निकाल, यहां पे लेमडा निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में RXX, तो 8000 के अपॉन में 123.5, इससे लेमडा आ गया 64.8। अब लेमडा आ गया तो इससे हम या तो टेबल हो तो उससे कंप्रेसिव स्ट्रेस निकाल लें, जो कि नहीं है तो हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा? हमारा सेकेंड फॉर्मूला WSM का। तो इसका पूरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सेम हमने क्वेश्चन भी किया है, पाई स्क्वायर E अपॉन लेमडा स्क्वायर। यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे, उससे अलाउबल स्ट्रेस आ जाएगा। अब जो अलाउबल स्ट्रेस आया वो आ गया 108.5, तो 108.5 का मल्टीप्लाई करा, एक का एरिया इतना है, 2 आई सेक्शन है, डबल कर दिया, और 1000 का डिवाइड किलो के लिए, तो आंसर आ गया 2002 किलो न्यूटन। सो इसका मतलब जो हमारे पास सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है 2002 किलो न्यूटन। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लेंदी, मतलब ये इवन कन्वेंशनल क्वेश्चंस होते हैं जो मेंस में डिस्क्रिप्टिव मोड के लिए ज्यादा एलिजिबल है। यहां पर तभी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन जब आपको टेबल वगैरह दी जाए। तो टेबल दो तो बड़ा क्वेश्चन सिंपल है, लेमडा निकालना होगा आपको बस और लेमडा के थ्रू अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार इन बिल्ट अप कॉलम। तो आप ये ध्यान रखिएगा, लेमडा अगर हमसे लेसिंग कॉलम का बोलें लेमडा होल, तो वो होता है 1.05 इंटू इफेक्टिव लेंथ अपॉन R मिनिमम बिल्टअप। ठीक है, अगर लेसिंग में बोलें कितना बढ़ाते हैं तो हम 5% लेमडा होल बढ़ाते हैं। वहीं पर बैटन के अंदर पूछें
तो बैटन वाले कॉलम में 1.1 इफेक्टिव लेंथ अपॉन आर मिनिमम बिल्टअप, यानी वहां कितना बढ़ाते हैं, यहां पर हम 10% बढ़ाते हैं। वहीं पर लेमडा कंपोनेंट कॉलम पूछे लेसिंग और बेटन में, 3 लेमडा होते हैं यहां पर, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 50 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, या फिर 0.7 लेमडा होल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जो लेमडा लेसिंग है वो खुद भी 145 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहां पे 3 प्रकार के लेमडा देखे जाते हैं लेसिंग कॉलम में। एक तो होल वाला लेमडा, तो लेसिंग में 5% लेते हैं एक्स्ट्रा और बेटन में 10% एक्स्ट्रा। फिर लेमडा कंपोनेंट और लेमडा लेसिंग। तो इस अकॉर्डिंग सही आंसर इसका बी होगा, लेसिंग के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट है वेयर शुड स्प्लाइसेस इन द कॉलम शुड बी प्रोवाइडेड। जब भी हम कॉलम स्प्लाइस प्रोवाइड करते हैं तो इसका सिंपल सा रूल है, हमें 1/4 लोकेशन पे देना है। मतलब यहां पर हम प्रोवाइड करें कॉलम स्प्लाइस और हम यहां प्रोवाइड करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड पे आता है नेगेटिव, तो ये ऐसा कुछ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। मतलब ये दोनों जो पॉइंट हैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, बेंडिंग मोमेंट जहां साइन चेंज करेगा वहां पे हेवी स्ट्रेस आएंगे। तो इसलिए इस कंडीशन के अंदर हमें यहां पे फ्लेंज या वेब स्प्लाइस लगाना है। कहां पे लगाना है? ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? L/3 से L/4, इस लोकेशन पे हमें लगाना है। 1/3 से 1/4 डिस्टेंस। ऑप्शन देखते हैं, एट फ्लोर लेवल गलत, एट मिड हाइट गलत, एट बीम कॉलम जॉइंट गलत, एट 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द कॉलम पर कॉलम स्प्लाइस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है व्हाई आर टाई प्लेट्स प्रोवाइडेड इन द लेस्ड कॉलम। टाई प्लेट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? जब भी हम लेसिंग बैटन प्रोवाइड करते हैं, कभी भी कॉलम्स के अंदर जब हम लेसिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे कॉलम के फ्लेंजेस हैं, साइड व्यू से हम देख रहे हैं, तो कॉलम के फ्लेंजेस में हमने अगर सपोज मान लो यहां पर ऐसे लेसिंग बैटन कनेक्ट करा, तो हम इधर टॉप पर, यहां पर और यहां पर हम टाई प्लेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो टाई प्लेट से इनका पर्पस क्या है पूछ सकते हैं, तो टाई प्लेट्स का पर्पस होता है टू प्रिवेंट एंड डिस्टॉर्शन, कोने में होने वाले डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए टाई प्लेट्स दिए जाते हैं। तो चेक द डिस्टॉर्शन ऑफ द एंड क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन द बोल्ट यूज फॉर कॉलम बेस। इसको एज अ फैक्चुअल बेस आप याद रखें, हमने पहले भी क्वेश्चन करा है। कॉलम बेस में जो हम फाउंडेशन बोल्ट, एंकर बोल्ट देते हैं, इनमें परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो देखा जाता है वो 120 मेगापास्कल लिया जाता है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट एक्सीड। अभी सेम हमने क्वेश्चन करा है, लेसिंग का जो लेमडा है वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? 145, तो ये हो गया इतना। और लेसिंग का जब हम लेमडा निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में आर मिनिमम। तो लेसिंग के लिए जो इफेक्टिव लेंथ होता है, इसमें भी 2 नियम है। अगर सिंगल एंगल है, मतलब अगर सिंगल लेसिंग है तो ये लेते हैं L, अगर डबल लेसिंग है तो ये लेते हैं 0.7 L, और वहीं पर अगर सिंगल हो या डबल वेल्ड किया हुआ है तो भी 0.7 L। रिवेट बोल्ट हो सिंगल तो L, रिवेट बोल्ट हो डबल तो 0.7, वेल्डिंग हो तो 0.7। और आर मिनिमम की वैल्यू होती है थिकनेस ऑफ लेसिंग डिवाइड बाय √12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्रेशन मेंबर। पर्लिन, पर्लिन एक बीम है, पर्लिन एक कंटिन्यूस बीम है जो इंडस्ट्रियल शेड में दी जाती है। बूम एक कंप्रेशन मेंबर है जो कि क्रेन्स में इस्तेमाल होता है। ग्रिट एक बीम है, इसको पेरीफेरल बीम भी बोलते हैं, जो बाउंड्रीज पर मौजूद होती हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल शेड में, इंडस्ट्रियल फ्रेम स्ट्रक्चर में पेरीफेरल बीम जो होती हैं बाउंड्री पर, उन्हें ग्रिड बोलते हैं। और टाई एक टेंशन मेंबर है। व्हाट इज टाई? टाई इज ए टेंशन मेंबर। सो एज पर दी ऑप्शन सही आंसर क्या होगा? बूम, कंप्रेशन मेंबर पूछा है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ मेजर कंप्रेशन मेंबर व्हिच अंडरगो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड। अभी हमने पढ़ा है लेमडा मैक्सिमम पूछा है,
विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की बात है तो सही आंसर क्या होगा 250। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। डेड लोड लाइव लोड के लिए 180, कंप्रेशन फ्लेंज के लिए 300 और रूफ ट्रसेस के लिए 350। यही सेम चीज की वैल्यू 350 होती है बट कब? टेंशन मेंबर में। टेंशन मेंबर के अंदर इसमें वैल्यू होती है 350। नेक्स्ट इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ डिसकंटिन्यूस एंगल स्ट्रेस। इफेक्टिव लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ of the discontinuous angle strut if the ends are welded। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ का जो रेशियो है, अगर आपका डिसकंटिन्यूस एंगल स्ट्रट है तो और वेल्डिंग वाला केस है तो इसमें वैल्यू होती है 0.85। तो करेक्ट आंसर है 0.85 वेल्डिंग के केस में, और वेल्डिंग नहीं है तो फिर 0.65 होता है। ये पूरी टेबल है। सिंगल एंगल है और 1 रिवेट है, रिवेट बोल्ट में 0.8। ठीक है, रिवेट बोल्ट अगर है तो इफेक्टिव लेंथ होगी L, और 2 रिवेट बोल्ट है, वेल्डिंग है तो 0.85 L। रिवेट बोल्ट है तो L, और वेल्डिंग है या मतलब सिंगल रिवेट है, एक रिवेट है एक बोल्ट है तो L, और 2 रिवेट 2 बोल्ट या वेल्डिंग है तो 0.85। डबल एंगल है, कंटिन्यूज ऑन सेम साइड तो L, 1 रिवेट 1 बोल्ट है तो 0.85, 2 और मोर रिवेट और बोल्ट है वेल्डिंग तो 0.72 L, 0.85। इस तरह से अभी हमसे क्वेश्चन क्या बोला है यहां पर? करेक्ट रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ डिसकंटिन्यूस अ एंगल, अ मतलब सिंगल, तो सिंगल में एक रिवेट एक बोल्ट पे L और 2 रिवेट 2 बोल्ट या वेल्ड पर 0.85, तो 0.85 विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गवर्न द परमिसिबल स्ट्रेस। अच्छा, टेबल जो मैंने बताई इसको याद रख लेना आप। डबल एंगल का भी पूछते हैं, सिंगल का भी पूछते हैं। मेन सिंगल पे आने के चांसेस ज्यादा है। अलाउबल स्ट्रेस कितने लेते हैं वो भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गवर्न द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन कॉलम्स। कॉलम में कौन कौन सी चीजें डिजाइन गवर्न करता है? एक है रेडियस ऑफ गायरेशन, एक है इफेक्टिव लेंथ, एक है मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन। मॉड्यूलस ऑफ सेक्शन का मतलब है सेक्शन मॉड्यूलस। कंप्रेशन मेंबर में इफेक्टिव लेंथ गवर्न करता है, बिल्कुल लैम्डा के अंदर आता है। रेडियस ऑफ गायरेशन करता है इफेक्टिव लेंथ के अकॉर्डिंग डिजाइनिंग गवर्न चलती है। जो सेक्शन मॉड्यूलस है वो बीम के अंदर यूज होता है। हमसे कंप्रेशन मेंबर का पूछा है तो सही आंसर होगा 2 and 3 ओनली। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ बैटन ऑफ ए बिल्ट अप कॉलम। बिल्ट अप कॉलम में कौन सा हम यूज करते हैं फोर्सेस बैटन की डिजाइनिंग के लिए? तो देखिए, बैटन जो है वो हमारे पास क्या है? बैटन हमारे पास हॉरिजॉन्टल बीम्स होते हैं, और बीम के अंदर क्या आता है? बेंडिंग आता है और साथ में शियर आता है। वहीं पर जो लेसिंग होते हैं उनको हम डिजाइन करते हैं एक्सियल फोर्सेस के लिए। लेसिंग को हम डिजाइन करते हैं एक्सियल फोर्सेस के लिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अच्छा, दूसरा, लेसिंग और बैटन में अभी इन्होंने ऑप्शन बेंडिंग वाला नहीं दिया है, तो आपको पता होगा लेसिंग और बैटन जब भी हम डिजाइन करते हैं तो लेसिंग बैटन को हम ट्रांसवर्स शियर के लिए भी करते हैं, और ट्रांसवर्स शियर की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 2.5% ऑफ पी, 2.5% लोड का। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ट्रांसवर्स शियर का 2.5% के लिए करते हैं, और फिर उसी से हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट और शियर जिसके लिए बैटन डिजाइन करते हैं, और उसी से निकालते हैं एक्सियल फोर्स जिसके लिए लेसिंग डिजाइन करते हैं। Which one of the following graph represent the compressive strength versus slenderness ratio? तो इसको आप डायरेक्टली ध्यान रखें, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। वैसे तो जो स्ट्रेस है उसका लैम्डा से इनवर्स रिलेशन है, बट उसमें भी जो पैटर्न है वो इस प्रकार से होता है। जो आइलर का फॉर्मूला है, मतलब आईएस कोड जो रंकाइन मर्चेंट फॉर्मूला है, उसका ग्राफ इस प्रकार से। ठीक है, यह आइलर का फॉर्मूला है, और वहीं पर जो आईएस कोड का फॉर्मूला है मर्चेंट रंकाइन, वो इस प्रकार से फॉर्मूला है। ठीक, तो हमसे पूछा है आईएस कोड वाला, तो इसका सही आंसर ये वाला होगा जो कि इस ऑप्शन में दे रखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बेटन प्लेट यूज टू कनेक्ट्स द कंपोनेंट ऑफ ए बिल्ट अप कॉलम आर डिजाइन टू रेजिस्ट। बेटन प्लेट जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अभी आपको बताया था, एक तो शियर के लिए और मोमेंट के लिए। तो शियर ओनली गलत ऑप्शन, ट्रांसवर्स शियर गलत, वर्टिकल शियर। वैसे तो अगर जो आप देखें तो शियर भी ऑप्शन में है, मोमेंट भी है, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स शियर, ये ज्यादा करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम ट्रांसवर्स शियर पे टिक करते, क्योंकि जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स है उसी से हम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स निकालते हैं। पर सी अवेलेबल है जो कि ज्यादा करेक्ट है, तो सी के साथ हम जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर विद रिगार्ड्स टू स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर का जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सही आंसर क्या होना चाहिए? एक है मटेरियल, सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ और सपोर्ट कंडीशन। किस पैरामीटर्स पर स्लेंडरनेस रेशियो डिपेंड करता है? लेंथ मटेरियल पर गलत, सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल, क्योंकि आर मिनिमम सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द मेंबर सही बात है, और साथ में सपोर्ट एंड कंडीशन ये भी करेक्ट है। तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ओनली। इन तीनों पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि एंड कंडीशंस पे क्या डिपेंड करेगा? इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला होता है K × L, और K डिपेंड करता है एंड कंडीशंस पर। सो बच्चों ये था हमारा सेशन स्टील स्ट्रक्चर कंप्रेशन मेंबर के ऊपर। हम मिलेंगे एक और सेशन में जिसके अंदर हम बीम्स पर क्वेश्चंस यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।